बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस। डेली यूज के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे इस कॉन्वर्सेशन में। हर सेंटेंस को नेचुरली बोलेंगे लाइक नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, और हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे, ताकि इनके बेसिस पे आप दूसरे सेंटेंसेस बना पाए और अपने कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर पाए। तो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। एक मुझे आपसे छोटी सी शिकायत है, इसका इंग्लिश भी करते हैं। मुझे आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि आप सिर्फ देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं करते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई। हमेशा हम जवाब देते हैं उन क्वेश्चंस का। सो अगर मुझको ये चीज़ कहनी पड़े, मुझे आपसे एक शिकायत है, राइट। तो इसको एक लिटरल अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कहेंगे आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। आपकी शिकायत है, आई हैव अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। बड़ा रूड साउंड करेगा। अगर मुझे ये चीज़ किसी को कहनी है, मुझे आपसे शिकायत है, थोड़ा मैं अपसेट हूँ, डिसअपॉइंटेड हूँ, सो आई एम अ बिट अपसेट विद यू, आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड विद यू। घुमा फिरा के आप इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं, आई एम अ बिट अपसेट विद समथिंग दैट यू डू। I am a bit upset with something that you do. I am a bit disappointed with something that you do. Right? और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ हम अपना रहे हैं उसको हमें सेंटेंस के अंदर उन शब्दों को फिट करना आना चाहिए, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। 85% इंग्लिश इन्हीं से बोली जाती है, ग्रामर से 15% बोली जाती है। पूरा सेशन देखिएगा, लॉजिक समझ में आ जाएगा, हाउ द नेचुरल इंग्लिश इज स्पोकन। राइट। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू ऑफिस टुडे। बेसिक तरीका है फील लाइक। हमको पता है कोई चीज़ मन के लिए इस्तेमाल होता है कि मन नहीं है, मेरा मन है, तो आई फील लाइक या आई डोंट फील लाइक। लेकिन इसी चीज़ को कम से कम और 10-12 तरीके से कहा जा सकता है। मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। मान के चलिए मैं कहना चाहूँ आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है, सो आई एम नॉट इन द मूड टू गो टू ऑफिस टुडे। और मैं फॉरवर्ड कहना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहूँ, आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस टुडे। ऐसे भी कह सकता हूँ। अगर मैं डिसीजन ले चुका हूँ कि आज छुट्टी करूंगा, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, आई एम नॉट गोना गो टू ऑफिस टुडे। आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट गोना गो टू ऑफिस टुडे। इसका मतलब यह है कि गोइंग टू जब मैंने इस्तेमाल किया है, गोना इस्तेमाल कर लिया, आई हैव ऑलरेडी मेड द डिसीजन कि ऑफिस नहीं जाऊंगा। आई एम नॉट गोना गो टू ऑफिस टुडे। अगर मैं फ्यूचर को इंडिकेट करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो ये सारे के सारे एक जैसे साउंड कर रहे हैं, इंटरचेंजेबली यूज भी हो सकते हैं, लेकिन हर सेंटेंस में, हर शब्द में एक भावना छुपी हुई है। कितना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कितना कैजुअली कह रहा हूँ, कितने हल्के में कह रहा हूँ, राइट। तो उस लॉजिक को हमें समझना जरूरी है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली एंड फ्लुएंटली, देन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इंग्लिश। लॉजिक समझना पड़ेगा, ग्रामेटिकल रूल्स को अप्लाई नहीं करना है। पूरा सेशन देखें लॉजिक समझने के लिए, राइट। सो लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस और पार्टिसिपेट करते चलिएगा। कोई भी चीज समझ नहीं आती है, कहीं भी डाउट रह जाता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। पूछ सकते हैं आप सवाल, ओके। तो ऐसा लग नहीं रहा कि आज तुम ऑफिस जाओगे। कोई बंदे ने बिहेवियर ऑब्जर्व किया है किसी को देख करके, ऐसा लग नहीं रहा कि तुम आज ऑफिस जाओगे ना। वाइफ इज सेइंग कि ऐसा लग नहीं रहा कि आज तुम ऑफिस जाओगे। कई तरीके से कहा जा सकता है, यू डोंट सीम टू बी गोइंग टू ऑफिस टुडे। यू डोंट सीम, तुम लग नहीं रहे हो ऐसे, यू डोंट सीम टू बी गोइंग टू ऑफिस टुडे। एक तरीके से ये बिल्कुल नेचुरल सेंटेंस है, ऐसे कह दिया उसने कि यू डोंट सीम टू बी गोइंग टू ऑफिस टुडे। अगर पूरा का पूरा इसी लहजे में, हिंदी के लहजे में हम इसको कहते हैं, तो हम ऐसे कह सकते थे, इट डजंट सीम लाइक यू विल गो टू ऑफिस टुडे। इट डजेंट सीम लाइक यू विल गो टू ऑफिस टुडे। वो पूरा का पूरा हिंदी के हिसाब से बोल दिया। नॉर्मल ऐसे कह दिया जाता है कि यू डोंट सीम टू बी गोइंग टू ऑफिस टुडे। ऐसा लग नहीं रहा कि तुम ऑफिस जाओगे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा? तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लग रहा? अब इसको कई तरीके से कहा जा सकता है। अभी सारे के सारे शब्दों को हमें यूज थोड़ी करना है। हम ऐसा कह सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाई डू यू थिंक सो? ऐसा तुमको क्यों लग रहा है कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा? व्हाई डू यू थिंक दैट आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस टुडे, राइट। ऐसे कह सकते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, अगर सारे शब्दों को हमें ऐसे यूज करना ही पड़े तो हम ऐसे कहेंगे ना, व्हाई डज इट सीम सो टू यू? व्हाई डज इट सीम सो टू यू? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? व्हाई डज इट सीम सो टू यू? तुमको ऐसा क्यों लग रहा है दैट आई एम नॉट गोना गो टू ऑफिस टुडे? आई विल गो टू ऑफिस टुडे बट आई गो अ बिट लेट। I will go to office today, but I'll go a bit late. थोड़ा लेट जाऊंगा। Now look at the next sentence. तुम बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। तुम बहुत सुस्त नजर आ रहे हो। कई तरीके से कह सकते हैं हम इसको। You're looking so lazy. You seem a bit tired. Looking है उसका विजुअल अपीयरेंस, फिजिकली देखने में लग रहा है, you're looking so lazy। थोड़ा
बहुत ज्यादा लेजी लग रहे हो, यू लुकिंग सो लेजी टुडे, राइट। या फिर यू सीम अ बिट टायर्ड, सीम मतलब है लगना और लुक मतलब है दिखना, राइट। सो दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू सीम अ बिट टायर्ड टुडे, सो आई थॉट यू माइट नॉट गो टू ऑफिस, मुझे लगा, आई थॉट यू माइट नॉट गो टू ऑफिस, शायद तुम ऑफिस ना जाओ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तो मत जाओ, बच्चों को शॉपिंग करवा लाना। तो मत जाओ, बच्चों को शॉपिंग करवा लाना, राइट। वेल, डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू। अगर ऑफिस नहीं जाना चाहते, हस्बैंड ने कहा आई एम नॉट इन द मूड टू गो टू ऑफिस टुडे, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। नो वाइफ इज रिप्लाइंग, वेल डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू, टेक किड्स शॉपिंग देन। बच्चों को शॉपिंग के लिए ले जाओ, टेक किड्स शॉपिंग देन। देखिए, टेक किड्स फॉर शॉपिंग भी कह सकते हैं हम इसको, टेक किड्स फॉर शॉपिंग देन। डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू, टेक किड्स फॉर शॉपिंग देन। बच्चों को शॉपिंग करा लाना। देखिए, इसमें एक्चुअल में हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, ओके, डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू, हमने साथ में यूज कर लिया है। ऐसे भी कहा जा सकता है डोंट गेट बोर्ड, थोड़ा स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा, राइट। सो पूरा देखिएगा, सेशन इज नॉट गोना बी वेरी लॉन्ग। इस सेंटेंस का लॉजिक समझिए, काफी इजी, आगे आसानी पड़ेगी, राइट। वाइफ कह रही है डोंट गो इफ यू डोंट वांट, इतना कह के छोड़ा जा सकता है। डोंट गो इफ यू डोंट वांट, नहीं चाहते तो मत जाओ। हम लास्ट में टू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ब पर एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हस्बैंड ने कहा आई एम नॉट इन द मूड टू गो टू ऑफिस टुडे, काम की बात हो रही है, ऑफिस जाने का काम। सो उसी वर्ब पे एम्फेसाइज करने के लिए डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू, जाना नहीं चाहते तो मत जाओ, डोंट गो इफ यू डोंट वांट टू। तो टू हम ऐसी चीज में इस्तेमाल कर लेते हैं जहां पर वर्ब की बात हो रही होती है, काम की बात हो रही है, तो वहां टू लगाकर रिप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि डू यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी राइट नाउ, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्रैक्टिस विद मी राइट नाउ, यस आई वांट टू। एम्फेसाइज कर दिया मैंने वर्ब पे, यस आई वांट, इतना भी कह सकते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ, यस आई वांट टू। तो एम्फेसाइज कर दिया हमने वर्ब पे, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं छुट्टी आराम करने के लिए ले रहा हूं, ना कि बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए। अब होता क्या है ना, वर्ड फॉर वर्ड हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अटक जाते हैं। इसको बिल्कुल इजीली कहा जा सकता है, मैं छुट्टी आराम करने के लिए ले रहा हूं, ना कि बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए। एक चीज और है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दूसरा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन होगा वीडियो के नीचे, जिससे कि लगभग रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, जिससे कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। दूसरा, शाम को आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर। लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ चैटिंग कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, कम्युनिटी मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, यू विल फाइंड योर काइंड ऑफ पीपल देयर। ग्रुप में पूरा दिन डिस्कशन चलते रहते हैं, तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, आप ग्रुप में मैसेज करिए कि भैया मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, कोई फ्री है क्या, तो लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा, शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है कि इस बात को कैसे कहा जाएगा और कितने तरीके से कहा जाएगा। तो रिपीटेडली 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में आप बिताएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स को रिपीटेडली सुनेंगे, कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, फास्ट एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक। एक ही तरीका है, लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन एंड स्पेंड टाइम इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी में समय बिताइए, सुनते जाइए, अडॉप्ट करते जाइए, और जहां डाउट होता है पूछते जाइए, राइट। लाइव क्लासेस में आइएगा, सेशन को पूरा देख के फीडबैक दीजिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मैं छुट्टी आराम करने के लिए ले रहा हूँ, बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए नहीं, राइट। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। एक तरीके से ये कह दिया, आई एम टेकिंग अ डे ऑफ। डे ऑफ मतलब मैं छुट्टी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स, नॉट टू टेक किड्स शॉपिंग। नॉट टू टेक किड्स फॉर शॉपिंग भी आप कह सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू यूज, फॉर लगाना कंपल्सरी नहीं है। सो आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स, नॉट टू टेक किड्स शॉपिंग। बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए थोड़ी ना छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रेस्ट, रिलैक्स की जगह रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रेस्ट, नॉट टू टेक योर किड्स फॉर शॉपिंग। तुम्हारे बच्चों को शॉपिंग कराने के लिए नहीं ले रहा हूं ना। शॉपिंग करवाने में टाइम ही कितना लगेगा, शॉपिंग करवाने में टाइम ही कितना लगेगा। अब यहाँ पर जो एम्फेसाइज कर रहे हैं हम, ही, राइट, टाइम ही कितना लगेगा, तो इसको हम एनी वे से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल शॉपिंग टेक एनी वे, हाउ लॉन्ग विल शॉपिंग टेक एनी वे। तो शॉपिंग कराने में टाइम ही कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग विल शॉपिंग टेक एनी वे। वाई डोंट यू टेक किड्स शॉपिंग, बच्चों को शॉपिंग के लिए क्यों नहीं ले जाते, वाई डोंट यू टेक किड्स शॉपिंग। घर पर हो, यू आर एट होम, आई एम वेरी मच श्योर दैट यू आर नॉट गोना रेस्ट द होल डे, व्हाई डोंट यू टेक किड्स शॉपिंग। बच्चों को शॉपिंग पे क्यों नहीं ले जाते, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। बात टाइम की नहीं है, बात पैसों की है, बात टाइम की नहीं है,
बात पैसों की है। इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मनी। इट्स नॉट अबाउट टाइम ऐसा कह दिया जाता है, किसी चीज का मुद्दा मुद्दा वो नहीं है तो इट्स नॉट अबाउट टाइम, इट्स अबाउट मनी। बात टाइम की नहीं है, पैसों की है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पैसे तो मैं दूंगी। अब इसमें होता क्या है, हम इन चीजों पे एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें हैं जो अवेलेबल हैं इंग्लिश में और कुछ चीजें नहीं भी हैं। तो इसको नॉर्मली आप आवाज को ऊपर नीचे करके बोल सकते हैं, पैसे तो मैं दूंगी, आई विल गिव यू द मनी। नॉर्मल कहा जा सकता है। तो बिल्कुल अड़ना नहीं है, और हमें जिद नहीं करनी है कि भाई शब्दों को शब्दों से ही ट्रांसलेट करके मानूंगा। सिचुएशन को समझिए, उस सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, घुमा फिरा के जैसे तैसे बात पहुंचानी होती है हमको, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, पहले बता देती मैं बेकार में डर गया। वाइफ इज सेइंग पैसे तो मैं दूंगी, आई विल गिव यू द मनी। हस्बैंड कह रहा है पहले बता देती मैं तो बेकार में डर गया। अब इसमें पहले बता देती, कुड हैव शुड हैव का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इसमें। देखिए कुड हैव और शुड हैव इंटरचेंजेबली ज्यादातर कंडीशंस में यूज किए ही जा सकते हैं, राइट। यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। कुड हैव का मतलब इतना सा है कि कोई काम पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जैसे वाइफ ने पहले नहीं बताया कि पैसे मैं दूंगी, राइट, बाद में बताया और डर गया हस्बैंड कि अरे यार पैसे खर्च होंगे। तो यू कुड हैव, तुम पहले मुझे बता सकती थी। यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर आई अननेसेसरीली गॉट स्केयर्ड, मैं बेकार में डर गया, आई अननेसेसरीली गॉट स्केयर्ड। अगर यहाँ पे कह दिया जाए यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, राइट, वो एडवाइस हो गई। यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर आई अननेसेसरीली गॉट स्केयर्ड, मैं बेकार में डर गया। यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, राइट, या फिर तुम मुझे पहले बता सकती थी, राइट। अब इसी के आधार पे अगर आपको एक सेंटेंस बोलना पड़े कि यार मुझे इंग्लिश पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, मुझे इंग्लिश पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, आप कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे या शुड हैव का इस्तेमाल करेंगे इस कंडीशन में। और एक लॉजिक और है, जहां भी कुड हैव शुड हैव इस्तेमाल कर लें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होता है उन सेंटेंसेस के अंदर। सो अगर आपको कहना पड़े कि मुझे इंग्लिश पहले ही सीख लेनी चाहिए थी, हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पॉज करके। डोंट बी लेजी एट राइटिंग, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करें, नेक्स्ट सेशन देखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ एक बात बोलूं, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। अब ये एक्चुअल में क्या है, इन शब्दों को हम ट्रांसलेट करने के चक्कर में फंस जाते हैं। एक बात बोलूं, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी, कुछ चीजें ये एक्सप्रेशन हैं, शब्द थोड़ी ना है। तो एक बात बोलूं, अब जैसे ये जो बातचीत चल रही है इसमें मुझे कहना पड़ेगा आई मस्ट से। मैं पूछ नहीं रहा हूं, अगर मैं ये कहूं शुड आई से वन थिंग, तो वो मीनिंग बदल जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा शुड आई से वन थिंग, राइट, एक बात बोलूं। लेकिन यहाँ पर आई मस्ट से, मुझे कहना चाहिए आई मस्ट से यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। अब बीवी हो तो तुम्हारे जैसी की भी कोई ट्रांसलेशन इजीली नहीं बन पाएगी, और बना लेंगे तो फिर मीनिंग बदल जाएगा। तो फीलिंग को समझना है, एक ट्रांसलेशन की आदत को छोड़ना है कि जो हिंदी का सेंटेंस दिमाग में आया उसका तुरंत ट्रांसलेशन नहीं करना। पॉज लीजिए, समझिए कहना क्या चाह रहे हैं आप। जब आप सिचुएशन बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली लगेगा यार बड़ी आसान है इंग्लिश, राइट। ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। तो आई मस्ट से यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड बिकॉज यू गिविंग मी द मनी, क्योंकि तुम मुझे पैसे दे रही हो, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ज्यादा मस्का मत लगाओ। यहाँ पर कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है, ज्यादा मस्का मत लगाओ। सो डोंट डू बटरिंग, ये दो सेंटेंसेस है, मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। डोंट डू बटरिंग, बटरिंग मतलब मस्का लगाने के लिए होता है, डोंट डू बटरिंग कहा जा सकता है। या फिर डोंट फ्लैटर, ज्यादा खुशामद मत करो, मस्का मत लगाओ, डोंट फ्लैटर। या फिर डोंट बटर मी अप टू मच, और ज्यादा एम्फसाइज करके कह दिया डोंट डू बटरिंग, बटरिंग मत करो और ज्यादा मस्का मत लगाओ मुझको, डोंट बटर मी अप टू मच, मुझको ज्यादा मस्का मत लगाओ, डोंट बटर मी अप टू मच। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है अभी मजे करते हैं, शॉपिंग के लिए शाम को जाएंगे। ठीक है अभी मजे करते हैं, शॉपिंग के लिए शाम को जाएंगे। ऑल राइट, लेट्स हैव फन राइट नाउ। ऑल राइट, enjoy right now, I'll take them shopping in the evening, I'll take them for shopping in the evening भी आप कह सकते हैं। All right, let's have fun right now, I'll take them shopping in the evening, उनको शाम को शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा। नाउ अब मैं आपसे इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको क्वेश्चन को समझना है और इंग्लिश में ही रिप्लाई करिएगा। कम से कम 10 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करिएगा, और आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। ऑल राइट, सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट शॉपिंग विद योर फैमिली, When was the last time you went shopping with your family? राइट, आपको रिप्लाई करना है इस क्वेश्चन को, कम से कम 10-12 चीजें बताइएगा, क्या क्या करा, कब गए थे, पूरा इंग्लिश में लिखने की कोशिश करें। और आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, फीस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कम्युनिटी में लोग अपने अपने तरीके के जो सेंटेंसेस बोलते हैं, लिखते हैं, उनको पढ़ पढ़ के हमको फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस समझ में आता है, राइट। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।